लोकसभा सेक्रेटरी, दिस इज राइट टू प्राइवेसी। ये लोकसभा का डॉक्यूमेंट है जो मैं रेफर कर रहा हूं, और इसमें कहा गया है द कोर्ट इन ए लैंडमार्क जजमेंट dated 24th August 2017 unanimously held that privacy is a fundamental right and right to privacy is protected as a intrinsic part of the right to life and personal liberty as part of freedom guaranteed by Part 3 of the Constitution. Bench also ruled that right to privacy is not absolute but subject to reasonable restriction as is every under fundamental rights. सबसे बड़ी बात कि इसमें जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, जिस काम के लिए इंफॉर्मेशन मांगनी है वहीं तक लिमिटेड करिए, उससे आगे लिमिटेड करने वाली बात जो है वो 9 जजेस की बेंच ने फैसला किया। और फैसला क्या किया, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उस फैसले के अंदर ये आया कि राइट टू प्राइवेसी के साथ में जो आधार इशू किया हुआ है, आधार कार्ड में राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, और आधार की कुछ धाराओं को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया। अब मैं आता हूं कि राइट टू जो नोटिफिकेशन आपने की उसमें राइट, और सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट ऑनरेबल स्पीकर सर वो आया कि आधार इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। दिस इज द क्रक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द 9th जजमेंट की आप इसको नहीं, इसको आप मनरेगा में, जनधन योजना में, या कुछ सब्सिडीज आती हैं, कोई ट्रांसफर डायरेक्ट ट्रांसफर आती हैं स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में आपको कोई पैसा किसी को देना है, उसके लिए लिमिटेड पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद साथ में ही मैं आपको इसी साथ में कहूंगा सर कि देयर इज ए वन अथॉरिटी स्कीम है उदय, उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको उदय स्कीम है। यू है जी, यू उदय, UIDAI। चलो विजय आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है जी, कोई बात नहीं उसमें, हाँ जी ठीक है। उदय स्कीम की बड़ा परिवार पहचान पत्र हो गया, उदय स्कीम को सुपरसीड करने वाला परिवार पहचान पत्र हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर उदय में ये कहा गया है सर, उदय पॉलिसी बार्स इट फ्रॉम कलेक्टिंग द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज रिलीजन, कास्ट, community, class, ethnicity, income and health. Profiling of the individual is not possible through UID system. अब इसके बाद आऊंगा मैं सर ऑनरेबल स्पीकर सर कि ये जो नोटिफिकेशन आई, इसका नोटिफिकेशन का पहला ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि पहले रजिस्टर कराने के लिए यू नीड आधार। वाई आधार? सुप्रीम कोर्ट कहती है आधार इज नॉट कंपल्सरी। आपने उसको मांगने के लिए सबसे पहले मांगा नंबर 1 आधार मैंडेटरी। आप आधार मैंडेटरी नहीं कर सकते, ये केस पुट्टा स्वामी की जजमेंट के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ है, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द आर्टिकल 21 के राइट्स के खिलाफ है। उसको हमने उसको सुपरसीड करके जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के हम आधार मांग रहे हैं। किस कैपेसिटी में आधार मांग रही है सरकार किसी आदमी का? नहीं मांग सकती सरकार इस बात के लिए। उसके बाद सर कॉलम नंबर है 18। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीकर सर, आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। कास्ट कैटेगरी मैंडेटरी। व्हाई आर आस्किंग कास्ट? On which basis you are asking a caste? What is the need to ask a caste? Uday prohibits caste and religion. जब आधार की पॉलिसी में आप नहीं पूछ सकते तो यहां पर, और उस पर मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे, वो ये कहेंगे कि हमने कुछ पॉलिसी में बेनिफिट देना है, हम कुछ नहीं वो करना है, उसके जवाब में आएंगे विकास इसलिए पूछ रहे हैं। सबसे पहला तो कहूंगा ओल्ड एज पेंशन में कहां कास्ट की जरूरत है, क्यों जाति पूछी जा रही है?
कोई जाति की बात नहीं। विडो पेंशन में कहां जाति की बात है? कोई बात नहीं कहीं पर भी। उसके बाद लाडली स्कीम में कोई जाति की बात नहीं है, सब बराबर है उसमें। पीडीएस सिस्टम आप कहते हैं कि हमने 20 लाख को अपना राशन दे दिया, 30 लाख को राशन दे दिया, वहां तो कास्ट नहीं है सर। जाति के आधार पर क्या आप पीडीएस देंगे? हर एक गरीब आदमी को आप पीडीएस दे रहे हैं, आधार पूछने का हक नहीं है आपको। उसके बाद सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कोई भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ा है कि कोई जाति के हिसाब से वो डिसेबिलिटी होगा आप उसकी जाति पूछेंगे। इतने बेनिफिट जो सरकार देती है उसके लिए जाति की कोई जरूरत नहीं है। और जाति वाले मामले में सर एक में सबसे बड़ा पॉइंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि ये सरकार इस बात का फैसला करे आज कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्डिक्ट ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें ठीक है या स्टेट गवर्नमेंट की बात ठीक है। कल ही एक मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने अपना पक्ष रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एफिडेविट में ये कहा कि सेंसस को किसी हालत में बिहार के अंदर जो कास्ट का सर्वे हो रहा है उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। जब वहां पर कहते हैं या तो स्टेट फैसला कर ले कि हम सेंटर से बड़े हैं, स्टेट फैसला कर ले कि यूनियन ऑफ इंडिया से हम बड़े हैं, हम यहाँ पर पूछे हैं, और वहां अपना वो स्टैंड करते हैं। ये स्टैंड क्लियर कर ले जब अपना रिप्लाई दे इस बात के लिए। अब आता हूं मैं सर नेक्स्ट, पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का देश का कानून होता है। परिवार प्रचार पत्र अनिवार्य नहीं किया जा सकता। परिवार पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। किसी व्यक्ति की जाति या वर्ग नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू कर दे कि हम कास्ट के हिसाब से सेंसिस करना चाहते हैं, विदाउट ऑब्जेक्शन, पर उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके लिए कानून पास कर ले कि हम कास्ट का सर्वे चाहते हैं, हमारी पार्टी भी कास्ट के सर्वे के लिए कह रही है, कास्ट सर्वे करें, पर नॉट बाय वे ऑफ पीपी मोड विच इज इन द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद सर नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 लाख फैमिली को आप आइडेंटिफाई करने के लिए 55 लाख फैमिली से आप डाटा मांगते हैं। मैं खड़ा हूं, कोई खड़ा है, मुझे कोई बेनिफिट सरकार से नहीं चाहिए। मैं अपने पर्सनल लिबर्टी में अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों डिस्क्लोज करूं सरकार को, किस कैपेसिटी में डिस्क्लोज करूं? अगला कॉलम आता है सर, कॉलम नंबर 22, पैन कार्ड मैंडेटरी। मैं क्यों बताऊं मेरा पैन नंबर क्या है? किस कैपेसिटी में सरकार पूछ रही है? क्या सरकार के पास अथॉरिटी है कि मेरा पैन नंबर पूछे? फिर कहते हैं पैन नहीं है तो अपनी इनकम बताओ। इसके लिए वे रिफॉर्मेटिव, हम इस बात के लिए सजेशन भी देंगे आपको, आपके थ्रू सरकार को सजेशन भी देंगे उस बात के लिए कुछ है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी टोटल इनकम की है। जिस आदमी ने कोई आपसे रिलीफ नहीं लेना है, 1 लाख फैमिली के हिसाब से 5.5 लाख फैमिली, 55 लाख फैमिलीज ने वहां पर कोई रिलीफ नहीं लेना है, तो वो आपको क्या हक है सरकार के पास कि उसकी टोटल इनकम बताए? क्यों बताऊं मैं अपनी टोटल इनकम? आप ABCD किसी का ही देखिए, सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, ठीक है, उनका राइट है, मेरा रिटर्न भरने का राइट है, सब कुछ है, नहीं पूछ सकता सर। उसके बाद सर टोटल इनकम, इस पॉइंट पे मैं कहता हूं कि अगर आप जो भी परिवार बचाने उसकी टोटल इनकम है तो वो साथ में लिखे कि क्या आप कोई बेनिफिट देना चाहते हैं। ऑप्शनल है कि आप अपनी इनकम दे दो ना दे दो। इनकम नहीं दी तो मैं कोई रिलीफ लेना चाहता, मैं कोई पीडीएस सिस्टम में नहीं जाना चाहता, मैं कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहता, मैं कोई किसी आदमी नहीं लेना चाहता। उसके बाद सर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका, कॉलम नंबर 25,
टोटल इमूव प्रॉपर्टी मैंडेटरी। स्पीकर साहब, ये सभी मेरे सम्मानित विधायक बैठे हैं, इनको कहो कि सारी प्रॉपर्टी अपनी डिक्लेयर करें मैंडेटरी अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर। ये क्या कौन सा ये मजाक है? कैसे प्रॉपर्टीज आप डिटेल मांग सकते हैं? किस सरकार की एजेंसियों में अपने परिवार पहचान पत्र एक यूनिक डॉक्यूमेंट बनाया है, पर उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे से क्यों मांगी जा रही है? जो बेनिफिशियरी है उनकी इंफॉर्मेशन मांग लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी अर्थ में बात नहीं। पर प्रत्येक पर्सन से उन्होंने पता नहीं कितने लाख अब बताए कि परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं, तो आप टोटल इनकम मैंडेटरी। उसके बाद चलो एक कॉलम है कि एजुकेशन कितनी है मैंडेटरी है, चलो एजुकेशन लेवल की बात करते होंगे कुछ बातें। बैंक अकाउंट की डिटेल दो। ये तो पूरा लगता है कि इनकम टैक्स सिस्टम और ईडी सिस्टम आ गया कि सब कुछ डिक्लेयर करो। किस कानून के तहत ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है? स्पीकर साहब, आपको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। इस बात के लिए आपको इस बात के लिए करना पड़ेगा कि इस बात के लिए किस बिना पे ये सारा कुछ ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। कॉलम है सर, कॉलम डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ आपकी सीट पे, आपकी सीट पे डॉक्यूमेंट। हाँ भेज देता हूँ। हाँ, रजिस्ट्रेशन माई राइट, कानून का मेरा, मैं विधायक हूँ, मेरे इस सदन ने कानून पास कर रहा है, तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ किस बात के लिए? मैं तो यही लड़ाई लड़ूंगा आपसे, पब्लिक में जाके लड़ाई लड़ूंगा कि आप इस वजह से तो कर रहे हैं। मैं कोर्ट में जाके चैलेंज करूंगा क्योंकि एक्ट पास हो चुका है, नोटिफिकेशन आ जा रही है। नोटिफिकेशन के बारे में मैं सदन के अंदर बोल सकता हूं कि तो नोटिफिकेशन के अंदर त्रुटियां हैं इस बात के लिए। और उसके बाद सर ये जो मैंडेटरी कॉलम है सर, ये डिलीट होनी चाहिए। सिर्फ जो बेनिफिशियरी हैं उनकी इनकम पूछी जानी चाहिए और कर नहीं। आगे अभी है इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट ये है कि 39 डिपार्टमेंट में 550 पोर्टल खोले हुए हैं। व्हेन पोर्टल्स आर देयर, उस पोर्टल पे आपने ओल्ड एज पेंशन बनवानी है, आपने पीडीएस सिस्टम में सिलेक्ट करना है, आपने विधवा पेंशन बनानी है, आपने दूसरी पेंशन बनानी है, पोर्टल पे अप्लाई कर दो, उसमें इनकम मांग लो और उसको वेरीफाई करा लो। और उसके ये अभी पोर्टल में सब कुछ करते नहीं है क्योंकि पोर्टल के हिसाब से होता है। तो 550 पोर्टल खोले हुए हैं आपने, पोर्टल बना, हम घरों में कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप पेंशन पोर्टल में बनाओ। हमें क्या चार्ज है इस बात के लिए? मतलब ये 550 आपने पोर्टल खोले हुए हैं। उसके बाद सर हर एक सरकार ने हर एक चीज के लिए पीपी मांग लिया जी। तो जगवीर सिंह मलिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्योर खरीदने गए थे, बोला परिवार पर संपत्ति दे दो, बोलो बोला बोला परिवार पर दे दो। हाँ पीपी किसको वैसे पीपी मांग रहे हैं आप? पैसे लो, आधार लो, आईडी लो, पैसे लो, दे दो, पीपी मांग रहे हैं। हाँ उसमें इनकम दिखाओ उसे सीएम साहब अपनी कि आपकी टोटल की, आपका पैन नंबर क्या है, क्या कुछ है। ये नहीं ऐसे। मैं और आगे चलता आपका बना दिया सिंगल पर्सन का बनता भी नहीं, आपकी तो बना दी। और चलो मैं जल्दी कंक्लूड कर। अच्छा उसमें कुछ ऐसे है सर कि कुछ ना सरकार की ना जी फंडामेंटल सर्विसेज हैं। फंडामेंटल सर्विसेज जो स्टेट को प्रोवाइड करनी होती हैं। नया पानी का कनेक्शन है, बंदे ने अपना मकान बनाना है, सीवरेज का कनेक्शन लेना है, ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है, जो सरकार को प्रोवाइड करनी है। यहां तक कर दिया कि आरटीआई की एप्लीकेशन दे दो तो दो पीपीपी नंबर दो, पहले रजिस्ट्री की कॉपी लेनी है तहसील में से तो पीपीपी नंबर दो वहां पर, उसके बाद होगा। कोई आपका बिजली खराब हो जाती है तो उसमें कंप्लेन करोगे तो पीपीपी, सीवरेज की कंप्लेन करनी है पीपीपी,
ये असेंशियल सर्विसेज हैं, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। और मैंने इंफॉर्मेशन ये गैदर की कि आपकी सारी की सारी जितने पोर्टल हैं मेजोरिटी पे आपने पीपीपी एप्लीकेबल किया हुआ है। वो कहाँ कह रहे हैं, चलो वहाँ कह रहे हैं। उसके बाद सर आखिरी पॉइंट आऊंगा मैं आपके सामने, इस बात के लिए आऊंगा जी। आखिरी पॉइंट, इस परिवार पहचान पत्र की ठीक है कि पास हो गया एक्ट में कि इसका डाटा प्रोटेक्टेड है, आपने कानून भी पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिए जिसमें करोड़ों रुपए का वो रख दिया कुछ है, क्या वो बाहर इस्तेमाल नहीं हो रहा आपका? जब आप पीपी के लिए दुनिया भर की वो कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र, उसको ये सारी के सारी जो मैंडेटरी कंडीशन है उनको डिलीट करके एक सिंपल परिवार पहचान पत्र बनाओ जिसमें आधार को खत्म करो, पैन को खत्म करो, इनकम कॉलम को खत्म करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को खत्म करो, और ये एसेंशियल सर्विसेज के लिए मत मांगो इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात है जी कि आपने खास इंफॉर्मेशन सारी की सारी ले ली, इकट्ठी कर ली। हमारे पास तो कुछ नहीं है, सरकार के पास है कि इस गांव के अंदर कितने बैकवर्ड रहते हैं, कितने एससी रहते हैं, कितने जनरल कैटेगरी रहते हैं, सरकार उसका इस्तेमाल करेगी। आपने सर्वे करा लिया उस बात के लिए, इसी बात के लिए। अब मेरे को इंदुराज बता रहे थे कि आपने बयान दिया है कि भाई जो पीपी के हिसाब से जिसका कोई जन्मदिन होगा हम उनको मुबारकबाद देंगे। ये तो हाँ ये नहीं, एक मिनट हाँ एक मिनट, हाउ दैट डाटा इज बीइंग शेयर्ड बाय यू? आप उस डाटा को चीफ मिनिस्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये बताइए इस बात के लिए, क्योंकि डाटा शेयर हो रहा है, इसका मतलब डाटा शेयर हो रहा है सर। जब आपने ये बयान दे दिया इस बात के लिए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको हम मुबारकबाद देंगे, तो डाटा शेयर तो हो ही गया, डाटा में कौन सी कसर रहेगी? डाटा सरकार नहीं, आप ये तो एक अधिकारी का एक उंगली दबाएगा आपके पास सारा डाटा आ जाएगा, सारा का सारा आ जाएगा कि इस गांव में कितनी आबादी है, इस गांव में क्या है क्या नहीं है। उसके लिए अलग सर्वे करा लो, आपकी पावर है, कास्ट सर्वे करा लो, आपकी पावर है, सेंसस को टेस्ट नहीं कर सकते। सब मेरी आपसे मेहरबानी है इस बात के लिए कि ये कोर्ट में बर्ड द्वारा वो दजियों वाला बात मैं रिपीट नहीं करूंगा इस बात के लिए। ये मामला कोर्ट में जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, सारा सिस्टम आपका धड़ाम आके नीचे गिरेगा। और ये लाइकलीहुड है कि इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ये स्टैंड नहीं कर सकता सर। मैं डेमोक्रेसी के हाँ आपने करा देता, आप जाओ। नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं विधायक हूँ, विधायक मेरे सामने असेंबली है, मैं असेंबली पार करूंगा, जनता जाएगी और कोई जाएगा इस बात के लिए। और सर आखिरी बात, आपने ये कहा कि ये मामला कोर्ट में गया, ये कुछ है, देयर इज नो फाइंडिंग इन योर फेवर। कोर्ट गया विड्रॉ हो गया, दिखाइए उसकी, दैट रिजेक्शन मस्ट नॉट बी ऑन मेरिट। मैं आज कह रहा हूं, दैट रिजेक्शन इज नेवर ऑन मेरिट अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इफ एनी साइड इज रिजेक्टेड और निमनी में उठती है तो वो फैसला कभी मेरिट पे नहीं होता। आप उसकी मेरिट की हालत में एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिन तक उस रिट पिटीशन के टोटल कंटेंट्स एवरमेंट सब कुछ मेरिट पे डिस्कशन ना हो, फाइंडिंग ना हो। आप सिर्फ एक कोर्ट में गया तो आप रिजेक्ट कर गया, वकील आया नहीं आया, वकील अच्छा था नहीं था, उसने क्या आपने वर्डिक्ट मान लिया कि अदालत का फैसला आपके हक में आ गया। विद दिस हैंड आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थ्रू द ऑनरेबल स्पीकर कि इसको रिव्यू करके और सदन के अंदर, बेशक इस पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर सदन की एक कमेटी बनाई जाए, ऑफिसर की कमेटी बनाई जाए, इसको रिव्यू किया जाए और इसकी ऐसे संविधान की उल्लंघना किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 21 की ये उल्लंघना है। थैंक यू स्पीकर सर, थैंक यू, धन्यवाद। एक द इम्पोर्टेंट मैटर है, मैं ये पूछना चाहता हूं, परिवार पहचान पत्र यो बनवाओ क्यों हो? व्हाट इज द पर्पज? कुछ नहीं बताया जी, इसका कोई लाभ नहीं जी। बिना बात के उड़ जो सीएम साहब को बात नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई सप्ताह नहीं, के उड़ गए। अब के लोड है इसकी परिवार पहचान पत्र?
मैं तो एक मिनट नीरज जी ने, एक मिनट हमने तो वरुण जी, मैंने तो अब बनवाया आपका तो हो गया, नहीं। मेरा मैं क्या बनवाया ना बनवाऊं। कोई इससे अलग है जो बत्रा जी ने बोला? नहीं, इससे अलग। हाँ, अलग बोल दूंगा जी। अध्यक्ष महोदय, जो बीबी बत्रा जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। और साथ ही सर, हर जगह और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, जबकि हर जगह इसको मांगा जा रहा है। तो यही गलत हो गया सर। इनकम वेरिफिकेशन सर, इनकम वेरिफिकेशन के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। शिक्षक मुझे मिले, वो कहते हैं जी हम जो हमारा स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अंग्रेजी में कमजोर है, अंग्रेजी में मजबूत है, हिंदी में कमजोर है, उसके बारे में तो बता सकते हैं। उनके माता पिता की आय क्या है, उसका कोई पैमाना कि कैसे जांचेंगे, वो हमारे पास नहीं है। तो ये कौन सा तरीका हुआ जी? मेरे को कह दो हाँ जी इनकी बताओ कितनी इनकम है, कैसे जान लूंगा मैं? और उसके बेसिस पे आप कहते हैं आपने डेटा तैयार कर दिया, उसके बेसिस पे आप कहते हैं कि जी अब ये कौशल रोजगार निगम में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनकी सबसे कम इनकम है। अब मैं अपनी इनकम दिखाऊंगा जी, नहीं जी मेरी तो 50,000 है, वो वेरीफाई हो गई। ये कैसी वेरिफिकेशन है? क्या आधार है उस वेरिफिकेशन का? तरीका क्या है जानने का कि आय किसी की कितनी है? तो बेसिस ही जो है सर वो गलत हो गया। और सर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी इतनी कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से इतनी उसमें हाँ लाखों में, जिनमें अब सुधार किया गया। सर उन्होंने तो नहीं अपना गलत बताया, किसी ने ये तो नहीं बताया था कि मैं मृत हूं फिर वो जिंदा हो गया। क्या उसका डेथ सर्टिफिकेट आया था? कहीं नहीं आया सर। तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई क्या? किसी की पेंशन कट गई, 6-6 महीने वो भटकते रहे, उनकी क्या क्या गलती थी उनकी? और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो बताएं। सर आज भी लोग नहीं जानते, सीएससी सेंटर में मजबूर होना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। अब सीएससी सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर की सर क्वालिफिकेशन पता आपको? 10th मैट्रिकुलेशन, 10वीं पास व्यक्ति सीएससी सेंटर हमारे प्रदेश में चला रहा है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। गलती वो कर देता है, आय वो गलत लिख देगा, आयु वो गलत लिख देगा, पता वो गलत लिख देगा, नाम वो गलत लिख देगा, भुगतता कौन है? प्रदेश की जनता। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जापानीज भी सीख ली सर, और जापानीज पढ़ाने वाले टीचर्स भी होंगे हो सकता है हरियाणा में। लेकिन अब आप कह दें जी नहीं भी सीएससी सेंटर में या पीपीपी में लैंग्वेज जो है वो भी जापानीज चलेगी, तो जनता तो परेशान होगी ना। जनता को तो नहीं आता, जनता को नहीं आता सर, और इसीलिए जनता परेशान है। सर सीएससी सेंटर में आज तक बार बार कहने के बाद सर अभी तक तो फीस की लिस्ट भी नहीं लगी सर। लूटा जा रहा है जनता को। वहां जिस चीज के 50 रुपए लेने हैं 500 लगते हैं। अभी आप चेक करा लें सर, अभी आप भिजवा लें टीम बना के कि किस किस सीएससी सेंटर के अंदर जो है वो लिस्ट लगी हुई है कि कितने पैसे लेने हैं। सर ये भी सामने आया, अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट अगर किसी ने बनाना है, जिस व्यक्ति की शादी हरियाणा से बाहर, मान लीजिए पंजाब से शादी हो गई, महिला जो है वो पंजाब से आई है, उसका भी कहते हैं नहीं इसका ऐसी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। पंजाब में उसका ऐसी सर्टिफिकेट है, कहते नहीं हरियाणा में नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? ये परेशान करना नहीं है तो और है क्या जनता को? क्यों परेशान किया जा रहा है? तो मैं जो बात माननीय बत्रा जी ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं, और जो मेरे इश्यूज थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। धन्यवाद। नीरज जी कुछ संक्षिप्त में जो सर बिल्कुल संक्षिप्त में 1.5 मिनट, फालतू नहीं लूंगा बस, और इससे ज्यादा आपको मैं क्या कहूं। जनाब सारे आदमी की जिंदगी डाल दी मशीन में, और मशीन के दिल नहीं होता, भावना नहीं होती। मैं आपको ऐसा केस बताऊंगा सर, आंसू आ जाएंगे सदन में बैठे सब लोगों के। ऐसे अनेकों केस होंगे, मुझे इसलिए पता है, मेरा पड़ोस में था, मैं चाह के उसकी मदद नहीं कर पाया। बच्चा था पवन शर्मा, जवान उम्र का, दोनों किडनी फेल हो गई सर उसकी। जिसकी किडनी फेल है वो नौकरी तो नहीं कर सकता सर, इकलौता लड़का अपने मां बाप का।
और जून के अंदर उसकी फैमिली आईडी आ गई 2.5 लाख रुपए। हम तुरंत उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे, उसके यहाँ टीम पहुंची, उस बच्चे को पता कितना टॉर्चर किया कि तू जिस फैक्ट्री में काम करता था 1.5 साल से, उसका इलाज चल रहा था डायलिसिस पे, वहां से लिखवा के ला, तू काम नहीं करता। सर, जिसने नौकरी छोड़ दी वो फैक्ट्री वाला कैसे करेगा? आपने उसकी सब चीज तो गिरवी रख ली, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज। उसके बाद जब तनख्वाह अच्छी थी उसकी, अपना अलग रहता था, माँ बाप अपनी अलग जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जब बीमार पड़ गया माँ बाप के पास ही आएगा जी, माँ बाप रखेंगे। उसका सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया, और माँ बाप भी गुजारा कैसे कर रहे थे? अच्छे टाइम में मकान बना लिया किराए पे, क्या जी तेरे घर पे तो 3 मीटर लग रहे हैं, उनकी कहां से आय इतनी हो गई? और उसी का हमने धक्के खा खा के, जो मैंने पहली बार कहा था, पैरवी प्रणाम पैसा, अब उसी बच्चे का बीपीएल बन गया। नकूब खन्नम पर युक्ते पर दीप्ते गिरे भाई, पर वो बच्चा तो लुट गया सर। 5 लाख रुपए लग गए उसके किडनी ट्रांसप्लांट करने में। यही पीपीपी नहीं होता, हम डीसी साहब के यहाँ दरखास्त लगाते, वो उसकी मार्फत करवाते एसडीएम साहब के थ्रू, पटवारी के थ्रू, 2 चिट्ठी हम लिखते, उस गरीब का बीपीएल के थ्रू इलाज हो जाता। अब उसको पता नहीं मुख्यमंत्री राहत कोष की भी मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। उसका एक और पोर्टल बन गया जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कि आप इलाज से पहले दो। एक तो इस सदन के माध्यम से मैं उस बच्चे की अर्जी भी दूंगा, ये केस स्टडी भी हो कि हरियाणा में कोई दूसरा बच्चा पवन शर्मा ना बने ऐसी गंभीर बीमारियों में। और अंतिम लाइन, कल बहुत चर्चा हुई साहब, और कल ही भारत सरकार में तुषार मेहता जी ने एफिडेविट दिया, बत्रा साहब ने जो बात कही उसकी सिर्फ 2 लाइन पढ़ूंगा। सेंसस नहीं, भारत सरकार में गृह मंत्रालय ने तुषार मेहता जी के थ्रू जो एफिडेविट दिया है, नो अदर बॉडी इज entitled to conduct the exercise of either census or any action akin to census। तो हमारी तो भाई यही गुजारिश है, अमित शाह जी देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री, यहां भी भाजपा सरकार है, ऊपर भी भाजपा सरकार है। चलो हम तो जो मान सम्मान कर रहे हैं सो कर रहे हैं, कम से कम आप तो केंद्र की भावनाओं का मान सम्मान करें। बिहार के लिए अलग कानून, हरियाणा के लिए अलग कानून, बस यही हमारी आपसे अर्ज है। धन्यवाद। और ये मैं टेबल कर रहा हूं जी आपको दोनों चीजें। गीता जी शॉर्ट में जो भी धन्यवाद अध्यक्ष जी। वो मत बोलना, बस हाँ जी जो बोल दिया बाकी ने बस जी धन्यवाद अध्यक्ष जी। परिवार पहचान पत्र को लेकर चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री के जवाब में बत्रा जी और सभी साथियों के सुनने के बाद ये लग रहा है कि परिवार पहचान पत्र वाकई ही परमानेंट परेशानी पत्र बनकर खड़ा हो गया है। बर्थ से लेकर डेथ तक इतने सारे जो है, इसमें इतनी ज्यादा चीजें, चाहे बच्चा स्कूल में जब दाखिला ले रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि एमआईएस पोर्टल पर उसका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। एक छोटे से बच्चे का एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है एमआईएस में उसके पोर्टल लगाया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 कानून में आप फीस नहीं ले सकते। 1,80,000 से ज्यादा की अगर आय होगी तो सरकारी स्कूलों में जहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां पर बच्चों से 500 रुपए की फीस ली जा रही है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का केस आया निकलकर कि परिवार पहचान पत्र में उनके जो कोटे का एडमिशन होना चाहिए, जब उन्होंने करने का प्रयास किया गया तो पोर्टल पे कोई जगह ही नहीं मिली उनको, और किस तरह से उन्होंने उनको एडमिशन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। केवल अध्यक्ष महोदय, हमारा ये कहना ये है कि अगर किसी को लाभ, सबसे पहली बात तो जो रिपीट करनी इसलिए आवश्यक है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जब कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में या प्राइवेसी में कोई व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता, तो व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड कलेक्टिंग ऑल द डाटा? उनको क्यों चाहिए बहुत सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो हम लोग नहीं देना चाहते, या हम इस चीज का लाभ भी नहीं लेना चाहते? बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको कहा गया है कि आपकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, कि आप जो है परिवार पहचान पत्र बनाइए। हम लोग गाँव में जब जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं विधवा हैं, वो कह रही है कि हमारी पेंशन या उनके बीपीएल के कार्ड थे वो कट गए हैं। एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पेंशन्स के लिए मैंडेटरी हैं, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या दूसरी चीजें हैं जिनके लिए लाभ के लिए मैंडेटरी है, वहां तो आप पीपी को कर दें। जब हमारा आधार भी कंपल्सरी नहीं बताया गया है, तो इसमें जो है आप कह रहे थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्तिगत की जानकारी के बारे में नहीं पूछा जा सकता। धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, आमदनी व संपत्ति, पैन कार्ड, पूंजी आदि।
तो परिवार पहचान पत्र के लिए ये क्यों जरूरी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम बार बार जो है लेने का काम कर रहे हैं। अब जो ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है, मैं सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक हैं, अभी अभय सिंह जी कह रहे थे कोर्ट चले जाएं, आप सबसे पहले तो ये सूची पढ़ लें आप लोग सब कि इसमें क्या क्या चीजें मैंडेटरी कर दी जो कि भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट या जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग उसमें बताएं कि पैन कार्ड आप कह रहे हैं टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है। अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले अभी सत्र से पहले घोषणा की थी कि जो विडोअर हैं और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी पेंशन हम लोग जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले तो उनको परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा अब कि परिवार पहचान पत्र आप मुख्यमंत्री जी आप उसमें कंपलसरी कर रहे हैं। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि हमें इस चीज को मानना चाहिए कि हमारे लिए जो इस तरह की एजेंसीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पर बनाई जाती हैं उस डेटा की सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ने क्या रहे, कितने बड़े बड़े जो है डेटा लीक हो गए, अगर किस तरह के मामले हुए, सबकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। मान लीजिए मैं कोई इंफॉर्मेशन देती हूं तो क्या इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक इट श्योर कि वो किसी के पास लीक ना हो। और मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय अभी सदन में कहा कि हाँ मैं जन्मदिन पर सबको बधाइयां भेजूंगा। इसका मतलब ये जो डेटा है इसका एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास है। और अभी जो कल का जो जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है, सेंटर टेल्स टॉप कोर्ट only it can conduct the census. The center on Monday told the Supreme Court that the Census Act 1948 Census Act 1948 empowers only the central government to conduct the census. In short, affidavit filed in the Bihar case survey matter, the center says census is a statutory process and it's governed by the Census Act 1948. It is submitted that the subject of the census is covered in the union list. तो सर इसमें जो है जो हमारी जरूरत ही नहीं है, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने सभी कर्मचारियों को अधिकारियों को इसी काम में लगा रखा है, सर्वे में लगा रखा है। तो मेरा केवल आपके माध्यम से ये कहना है जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, 500 550 तो पोर्टल हो चुके हैं और उन पोर्टल की वर्किंग पे सर जब क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चलता, मेरे कितने पोर्टल्स हैं जो चलते नहीं है, तो सर ये जो हमारे जो लाभ दिए जा रहे हैं उसमें जब पोर्टल चलते नहीं है तो सही लोगों को सही लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बिल्कुल सही बात है, अगर 1-1.5 लाख हमारे परिवार के व्यक्ति ऐसे हैं जो इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, वो जरूर परिवार पहचान पत्र बनवा लें अपना और लाभ लेने का काम करें। जिनको इसका लाभ चाहिए ही नहीं वो क्यों शेयर करें, जबकि और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा अध्यक्ष महोदय इस सदन में आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध है कि परिवार पहचान पत्र की दिक्कतें माननीय मलिक साहब ने भी और सबने बहुत अच्छे डिटेल से बताई हैं, इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें आप वाकई में गंभीरता से, ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिद पकड़कर सब लोग हाँ भरते रहे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कृपया उनका समाधान की और सरकार जो है इसका संज्ञान ले और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने का काम करे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जनता में गया हूं और लगभग 70 गांव में मैंने जाकर पूछा है, 98% लोगों ने अपना परिवार पहचान पत्र बनाया हुआ है, 98%। कल चलिए अभी शायद टाइम आ जाएगा। कौन कराएगा? अंदर हाउस के अंदर जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, विषय कई प्रकार के आ गए हैं और उसमें दोनों प्रकार की बातें हैं। एक तो इसकी आवश्यकता क्यों है ये विषय भी आया, जो मूलभूत उसको बनाने के पीछे का एक आइडिया थॉट जो है उसके ऊपर भी प्रश्न लगे, और दूसरा इसके बनाने में जो कमियां बताई गई लीगल, संवैधानिक या बाकी और चीजों को साथ जोड़ करके कोर्ट्स का विषय आया, तो विषय वास्तव में लंबा है। तो मैं पहले एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो हुड्डा साहब भी कई बार कहते हैं कि भाई हम अपना विरोध तो जता सकते हैं, फिर भी आप करोगे इसलिए कि आपकी तो मेजोरिटी है, आपकी मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी से कानून पास हो जाते हैं, मेजोरिटी से पॉलिसीज बन जाती हैं, मेजोरिटी से रूल पास हो जाते हैं। अब उसके बाद
विपक्ष के पास कुछ बचता है कि नहीं बचता, विचार तो ये करना है। और विपक्ष का बचता क्या है, उसको चैलेंज करने के लिए लीगल फॉर्म्स बहुत है। तो लीगल फॉर्म्स पर पहले भी जो उदाहरण दिए गए कि आधार भी गया कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अब ये एक्ट भी गया, एक्ट के प्रोविजन भी गए। आखिर अल्टीमेटली जब ये विवाद होता है तो एक तो वाक्य कहा जाता है, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। और जब डिसएग्री होंगे तो उसका समाधान अल्टीमेटली एक लीगल फॉर्म होता है, वहां जाकर के हो सकता है, वो यहां शायद बहस से नहीं निकल पाता। और मैं उससे भी एक शानदार बात बताता हूं कि सब पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक देखना है उसने क्या करना क्या नहीं करना। कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटीन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। विपक्ष है, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, भरेंगे। नहीं आप तो करें, लेकिन हम कर रहे हैं। नुकसान अगर होगा जनता के पास हमने जाना है, आप इसका विरोध करके जाओगे, हम इसका समर्थन, आप विरोध करके जाओगे, हम पक्ष करके जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा, कह रहे हैं बात सुनते नहीं, और मैं इनको कहना चाहता हूं, इस दौर का जो है, दौर का फसाना यही है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये काम तुम्हारा है। खुद में खामियां हैं, खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, खुद में खामियां हैं दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। आप तो बदलते रहते हो आईने, तो आप आईने बदलते। एक तरफ तो आप कहते हो अगर जब यहाँ वाद विवाद होता है विपक्ष पक्ष का, इसका और क्या रास्ता है, जुडिशियल है ना, आप कह रहे हो जुडिशियल है। और ये जो हुआ है हरियाणा में, उसका मांग रहे हाईकोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, वो नहीं कराते आप। वो बाहर कुछ गृह मंत्री कुछ बयान दे देते हैं, आप कुछ दे देते हो और यहाँ कुछ देते हो। मैं तो बता रहा हूँ, जब हमारी आवश्यकता हम समझेंगे हम करेंगे। आप आवश्यकता समझते हैं, आपके लिए फॉर्म में चले जाना, दिक्कत क्या है। नहीं आप भी करा सकते हैं आप। हाँ बता रहा हूँ, वो अब विषय तो अब शुरू हो रहा है, विषय अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो मैं भूमिका में कहा था, विषय अब शुरू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कमियां बताई जाएंगी उसमें बहुत आपत्ति में इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपने चश्मे से उनको बताना है। हमने अपने हिसाब से उसको देखना है कि आखिर कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। क्यों, तो ये एक परंपरा है कि जिसको सुधार लाना है, हमने जितने भी व्यवस्थात्मक सुधार पिछले सालों में लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा भी हो उस व्यवस्था परिवर्तन काम का। हम बहुत सी नीतियां, बहुत से नई चीजें लाए हैं, और लाने के पीछे एक संवैधानिक तर्क दे रहा हूं। जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट वो कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, बस प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। लोक कल्याण की आखिर ये एक जिम्मेवारी होती है, वो स्टेट की होती है, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे यहाँ भाग 4 में संविधान में लिखा गया है। और उसका पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये मैं शब्द बता रहा हूं संविधान के अंदर लिखे हुए, और जब संविधान में लिखे हुए हैं तो हर सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है अपनी, और योजनाएं प्रदेश सरकार भी बनाती है, केंद्र सरकार भी बनाती है, जनता के सामने उनको पब्लिश भी किया जाता है, बताया भी जाता है। अभी तक स्थिति क्या थी? जनता को कहा जाता ये स्कीम है, जिसको लेनी है आओ, और वो खिड़की पर लगते हैं। खिड़की पर जाकर के जो वहां, अब शब्द में प्रयोग थोड़ा सोच समझ के कर रहा हूं, जो दबंग व्यक्ति होते हैं वो तो वहां हर चीज का लाभ लेने पहुंच जाते हैं, पात्र हो या अपात्र हो।
अपात्र लोग भी गलत सूचनाएं देकर के वहां जाकर के लाभ लेके आते हैं, और जो पात्र लोग होते हैं, कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको पहले तो उनको उस लाइन में लगने को नहीं देता, लग जाए तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। किसी तरीके से पहुंच जाए, पहुंचने के बाद वहां क्लर्क कहता है ये कॉमा गलत है, ये फुल स्टॉप गलत है, या आपके फार्म में ये चीज गलत है, फिर आना, महीने बाद फिर वो उनको चीजों को ठीक करके ले जाता है, महीने बाद फिर उसको जवाब मिलता है। वो 3 बार 4 बार जाने के बाद आखिर में कहता है, स्वाभिमानी होता है वो गरीब आदमी, वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारी योजना, मैं तो रुखे सूखे खा लूंगा। और ये गरीबी हटाओ का जो नारा हम मैं तो कॉलेज में पढ़ता था 1970 से सुनने लगा हूं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया कभी किसी ने, और हम एक एक व्यक्ति के पास, मैं बता रहा हूं, सुन लो, सुनने का दम रखो, सुनने का दम रखो, सुनने का दम रखना चाहिए। ये जबर भी देखा है तारीखों की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीखों की नजरों ने। लम्बों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब ये जो सजा पा रहे हैं लोग, ये इस प्रकार से इनकी अवहेलना की गई, गरीब को गरीब रखा गया, गरीब को वोट बैंक के नाते से उपयोग किया गया, इसलिए हम उसको बढ़े हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर आप समाज के सुख की कल्पना करना चाहते हो तो अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है पहले उसकी चिंता करो, अंत्योदय भाव से करो। अभी अब बोलने दो, बहुत कुछ बोला आप लोगों ने, मैं जरा बोल करके अपने विषय को पूरा करता हूं। मैं उसकी पहले तो जरूरत बता रहा हूं, फिर उन विषयों पर आऊंगा जो एक एक प्रावधान के बारे में जो कुछ कहा गया है, पहले उसके ऊपर। और ये पहले अब 6 के, आज तो रात को 11 बजेंगे, मुझे पता है आप भी बीच में टोकने से रोकोगे नहीं, और हर बात का जवाब देना मेरा काम है, हर बात का जवाब दूंगा आज मैं। मलिक साहब ऐसे तो कहते टाइम नहीं सुनते हैं, नहीं चर्चा करने लगते हैं, चर्चा से भागते हैं। और फिर यार सुन लो, जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना, आपने अपनी बात कर ली, परिवार पहचान पत्र को खत्म करने के लिए कहा, और मैंने उस गरीब आदमी के लिए दरखास्त देने को खत्म कहा, मैंने उसका दफ्तर जाना बंद कराया, मैंने उसका दस्तावेज बंद किया, और मैंने उसके बीच में जो एजेंट फंसे हुए थे उनको बेरोजगार किया, ये सबको किया। और इसलिए इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जनवरी 2023 बहुत दूर नहीं जा रहा, 12.5 लाख नए राशन कार्ड घर बैठे लोगों को दिए, घर बैठे दिए, वो बनवाने नहीं आए। उनको पता है कि हम जाएंगे, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन मुझे वहां पहुंचने देगा कौन नहीं, और ये आपके समय से सारा खेल चल रहा था। हम भी बहुत देर में इस प्रयत्न को करके यहां तक ला पाए, मैंने कहा वर्षों लग गए, हमको वर्षों लगे। आज हमने पहचान की कि कौन गरीब है, और एक साथ 12.5 लाख लोगों को राशन कार्ड पहुंचाया। हाँ, जब हमारे पास डाटा सब आ गया, आपने कहा इंफॉर्मेशन क्यों लेते हो, हमने इंफॉर्मेशन इसलिए ली, 2,75,000 परिवार ऐसे मिले जिनका इनकम के कारण से इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई थी, और फिर भी वो राशन कार्ड ले रहे थे। 80,000 परिवार ऐसे मिले जिनके घर में कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लग चुका था। तो आखिर अपात्र लोग जब लेते हैं, और पात्र लोग दूर रहता है, वो बैठा रहता है, उसके घर में कुछ चीज मिलती नहीं उसको समय पर, ये पीड़ा हमको है। इस पीड़ा को खत्म करने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र बनाए। उदाहरण बहुत मिल जाएंगे, गलत के भी ठीक के भी। कल इन्होंने 2 उदाहरण दिए रोहतक के। मैं रोहतक के उदाहरण जो मैंने कल कहा था, परसों का मैं डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन उस समय के नाम मुझे मिल गए हैं। जब रोहतक में डिप्टी कमिश्नर RS जून होते थे, उस समय के बहुत नाम है, 6 नाम बोल रहा हूं मैं, और उस समय के हैं, 1-2 तो भगवान को ही प्यारे हो गए, ऐसे नाम हैं। डॉक्टर अरुण नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर, कितना बड़ा डॉक्टर है, उसका नाम उस समय BPL कार्ड में था, कटवा लिया उन्होंने बाद में। जोगेंद्र सिंह टाइगर जो IPS रहा है ब्रिज में, उसका नाम उसमें, मैं बता रहा हूं ना, इन गलतियों को ठीक करने के लिए आज की गलतियां बताऊंगा, बताऊंगा। अब तो पोर्टल है, अब क्यों गलती हो गई? मैं कह रहा हूं, अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि मैनुअल में हो जाती थी
तो इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दावा करता हूं कि अब इसमें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के आधारित है, जो गलतियां जितनी जल्दी होती हैं, जितना जल्दी पकड़ी जाती हैं, उतना जल्दी ठीक भी होती हैं, और आने वाले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी लेनी चाहिए आपको। क्या वजह थी, किसने बनाया, किसकी गलती थी? आपने कह दिया कि जोगिंदर सिंह टाइगर आईपीएस है, उसने बीपीएल कार्ड बनाने वाला भी साइन करता है। हाँ जी, बनाने वाला साइन करता है तब बनता है। अच्छा, आज के दिन में क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? उन्होंने गलत बनवाया था, अर्जुन पोजीशन ऑफ सम डॉक्यूमेंट। ऐसे नहीं किसी के बाद हमने वो डॉक्यूमेंट पेश किए, आपके डॉक्यूमेंट पेश किए, हमारे हमने आपके डॉक्यूमेंट में देख लिया, किसी के नहीं, उस किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में उनकी जो इनकम है वो वेरिफिकेशन ठीक है, लेकिन उनको कोई अगर पहुंचा है एक ओल्ड एज पेंशन का विषय, वो एक टेक्निकल गलती के कारण से पूछा, हमने देख लिया, उसको हमने ठीक कराया। नहीं, ये गलतियां नहीं है, ये तो इन लोगों ने कई साल तक बने रहे। एक समय ऐसा था जब बीपीएल के नहीं बताया ना, ये गलती से बने हैं, गलती से बने हैं, को ये मानना चाहिए। पेंशन कर रहे हैं, उसमें बात थोड़ा है, एक एग्जाम्पल है इस बात के लिए। अब क्या उन्होंने बीपीएल अवेल कर लिया? क्या उस चीज को मानना चाहिए। ऐसे कोई भी आज भी हैं, व्यक्ति उसका नाम सदन में नहीं लेना। मैं कह रहा हूं जो गलतियां आज भी हैं, गलतियां मैं बता रहा हूं, गलतियां आज भी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार पहचान पत्र गलत हो गया। गलतियां हैं, ठीक करेंगे, हमारा काम है ठीक करना, बहुत सी कर दी हैं। और अभी बहन हमारी, शायद इन्होंने कहा या किसी ने कहा कि कुछ महीने पहले तक तो बहुत ही गलतियां दिखती थी, अब थोड़ा सा नहीं दिख रही, ये बहुत से लोग कह रहे हैं, मुझे भी पता है, और हमने इसका प्रावधान किया है। और मैं आज भी ये कहता हूं कि जिस प्रकार की कोई कमी आपको ध्यान में आती है, एग्जाम्पल के साथ हमको दे देंगे, हम उसको तुरंत ठीक कराएंगे। कोई भी शिकायत मिलती है, उसको जितना जल्दी संभव हो सकता है उसका कोई रिप्लाई नहीं चाहिए जी। क्या आप पैन कार्ड मैंडेटरी मांग सकते हैं? क्या कास्ट सर्वे आप मैंडेटरी कर सकते हैं? क्या आधार कार्ड आप मैंडेटरी ले सकते हैं? क्या मेरी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी की टोटल डिटेल आप ले सकते हैं? ये बातें आप बता दीजिए। और कोई हमें जहां तक पैन कार्ड का विषय है, मैं क्या है बता रहा हूं, इतनी जवाब दे दीजिए, बता रहा हूं, समय भी बच जाएगा सदन का और कार्रवाई भी बता रहा हूं। 3 में से एक आदमी पूछा कि पैन कार्ड ले सकते हैं कि नहीं। हमने पैन कार्ड उसमें पूछा है, और ये पूछा है आप देना चाहे तो दें, ना देना चाहे तो ना दें। यस और नो ब्रैकेट में लिखा है, मैंडेटरी कार्ड यस और नो, ये उसमें खाली नहीं छोड़ सकते, या तो यस लिखो या नो। देखिए इसमें यस और नो लिख दे, नहीं हमारे पास कोई उसका डाटा नहीं है, वो नो लिखे ना। आधार कार्ड नहीं है, फिर इनकम लिखो, ये है। अगर ये भी है तो आखिर सारी योजनाएं, सारी स्कीमें इनकम के ऊपर आधारित हैं, और इनकम के ऊपर आधारित होने के नाते से अगर इस सर्विस का किसी ने लाभ लेना है तो पैन कार्ड बताएगा। तो हमें, जैसे मैंने बताया कि राशन कार्ड 2,75,000 लोग ऐसे थे, नहीं पूछने को, मैं क्या कह रहा हूं, हम तो जो सेवाएं जनता को देनी है, उसकी इनकम किसकी क्या है, इसकी जानकारी लेने के बाद ही दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। हर जगह कंडीशन है कि इसमें इतनी इनकम का होगा लाभ मिलेगा, इतनी इनकम होगी तो लाभ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आखिर कहां से पता लगेगा? उसका पता करने के लिए मोस्ट ऑथेंटिक डाटा कि वो इनकम टैक्स में क्या भरता है। यदि हमें पता है कि वहां भी सच नहीं भरता होगा, केवल कर्मचारी तो सच भर सकता है क्योंकि उसकी सैलरी स्लिप है। व्यापारी, बहुत सी शिकायतें हमको बैकवर्ड क्लास के लोगों से मिलती हैं, यदि आप क्रीमी लेयर को कम करो, ज्यादा करो। हमने कहा क्या फर्क पड़ता है? कहने नहीं, जो व्यापारी और जो अपना व्यक्तिगत काम करता है वो तो दिखाता नहीं है, वो तो कम दिखाता है, कर्मचारी है उसकी पूरी दिखाई जाती है। इसमें कुछ सत्यता हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली एक इनकम आधार इन सब स्कीमों का है। कल को हमको कोई पेंशन देनी है, उसका भी आधार है। कल को हमको, अरे बहुत लेते हैं। एक जो लोग टैक्स भरते हैं, जो सर्विस करते हैं, दुकानदार है, उद्योगपति है, और लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी और है, टीचर्स हैं, उनका पैर किस कैपेसिटी में मांग रहे हैं? उन्होंने कुछ मेरा ही कहना है, इसमें कहीं इनकम नहीं लिखी है, इसमें केवल यस और नो में, अगर वो यस लिखता हम कुछ इनकम नहीं मांग रहे हैं। वो टोटल इनकम
total unencumbered, optionally PAN number provided mandatory, if PAN number not provided, not provided. अगर देता है तो पैन उसके कारण से हमें आप इनकम मेरी थोड़ी पता टैक्स जाती है। इंक्वायरी इनकम कराओगे तो क्या? इनकम टैक्स वालों को आप पता है, मेरी हमारे पास इंक्वायरी नहीं कराओगे होता। पैन नंबर लेके उसमें हम तो टोटल रिमूवल प्रॉपर्टी किसने हमें मांगी? तो ये है कि अगर वो इनकम टैक्स का पैन नंबर उसके पास है, अगर वो है तो होने के बाद कम से कम हमारी स्कीमों से बाहर हो जाएगा। अगर वो नो लिखता है तब उसको हम जानकारी लेके उसकी स्कीमें दे सकते हैं। नहीं, हम तो जो इनकम के रिलेटेड चीजें पूछना है, बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक में उसका नाम क्या है, उसके फर्स्ट नेम क्या है, फादर का मदर का फर्स्ट नेम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये मैंडेटरी चीजें तो उसकी आवश्यकता है, इसके बिना क्या करेंगे? इसमें अध्यक्ष जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी है जो नहीं मांग सकते आप और नहीं मांगनी चाहिए। तो इसका एक ही समाधान है, आप असेंबली की सिलेक्ट कमेटी बनाओ और सब इसमें देखो कौन सी जरूरी है उसको ठीक करो और एग्जाम हम बहुत सी चीजें नहीं, हम बहुत सी चीजें लागू कर चुके हैं। आज इस लेवल पर हमें किसी भी कीमत पर इसको छोड़ने का कोई कारण बनता नहीं है। किसी छोड़ने की तो मैंने कमेटी के लिए जाना है, रूल्स कानून पास हो गया करके छोड़ने की बात नहीं कर रहा, आपको आपके ये टेबल पर रख दिया, आपके सामने रूल्स बात हो रही है, रूल्स की बात हो रही है। हम नहीं कर सकते अभी इसमें, आज की डेट में कोई चेंज नहीं कर सकते। आपको आपको अगर इसमें कोई चेंज सदन से कराना है तो अगले सेशन में, मैं क्या कर रहा हूं, नहीं एमएलए बैठे एतराज कर रहे हैं लेकिन हम नहीं मान रहे ना, क्या करेंगे, हम नहीं मान रहे। प्लीज बत्रा जी, बहुत ज्यादा हो गया, उसको छोड़ दीजिए। मेरा एक माने नेता प्रतिपक्ष से सवाल है, वो कह रहे सिलेक्ट कमेटी बनाओ, तो क्या मतलब हुआ? आप के मुख्यमंत्री रहे, कॉलिंग अटेंशन पे सिलेक्ट कमेटी कब से बनने लगी? रूल्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और रूल्स रख दिए गए हैं तो रूल्स फाइनल हैं। फाइनल होने के बाद अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन कराना है तो अगले सेशन में आकर के अमेंडमेंट दे सकते हैं, हाँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। जब बुरा करके भी, तो समझना कि बुराई उनके चरित्र में आ गई है।